कि राजनीति में कोई भी बात कभी भी हो सकती है, इस पर मेरा भरोसा है। संबंध इतने खराब नहीं करने चाहिए कि एक आदमी दूसरे से बात भी नहीं करे। बीजेपी के साथ हम 25 साल हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि मैं जोशी हूँ लेकिन ज्योतिषी नहीं हूँ। ज्योतिषी होता तो मैं आपको भी बता देता। हमारे साथ है शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर शरद पवार शिवसेना के साथ आते, आपने इसे कहा था कि पिछली विधानसभा में ऐसी बातें हुई थी, तो क्या कुछ बातें हुई थी उस वक्त? बातें इतनी थी कि उस समय विधानसभा का चुनाव था। विधानसभा में दोनों मिलकर काम करें, युति करके काम करें, ऐसी चर्चा थी। लेकिन निर्णय को देर हो रही थी, इसलिए उद्धव जी ने मुझे कहा कि आप सरकार जाओ, मिलो और उनको प्रश्न पूछो कि उनके मन में क्या है कि वो बात हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं गया था। हमारी मीटिंग हो गई और मीटिंग होने के बाद शरद पवार ने कहा कि ऐसी कोई बात आगे बढ़ाना इस समय हम नहीं चाहते। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने नमस्कार किया, मैंने भी प्रणाम किया और मैं वापस आया। लेकिन क्या कुछ कहा उन्होंने कि क्यों एक बार आना चाहते थे, बाद में उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया? कुछ उन्होंने कारण बताया इसके लिए? नहीं नहीं नहीं, कुछ कारण मैंने पूछा भी नहीं और उन्होंने भी बताया नहीं। क्योंकि राजनीति में कोई भी बात कभी भी हो सकती है, इस पर मेरा भरोसा है। और आज नहीं होगा तो कब होगा। संबंध इतने खराब नहीं करने चाहिए कि एक आदमी दूसरे से बात भी नहीं करे। मेरे और शरद राव जी के संबंध बहुत अच्छे हैं और अब जो बात उस समय नहीं हो सकी कि वो शायद आगे हो सकती है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ बड़ी गलती की। चुनाव के पहले कहा ये और अच्छा है, नहीं तो एक बार अलायंस हो जाता है और बाद में एक लोग दूसरे के खिलाफ कहें, ये अच्छी नहीं बात होती। तो जब वो आना चाहते थे तब शिवसेना ने क्या तय किया था कि बीजेपी के साथ का गठबंधन ऐसे ही रहना था या फिर कुछ चेंजेस, बदलाव होने वाले? दोनों के दृष्टि से बीजेपी के साथ हम 25 साल हैं और आगे भी रहेंगे। आने वाले वक्त में क्या आपको ऐसे लगता है कि दो पार्टियां एक साथ आ सकती हैं? ये तो भविष्य की बात है, कौन जाने। मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं जोशी हूँ लेकिन ज्योतिषी नहीं हूँ। ज्योतिषी होता तो मैं आपको भी बता देता। सर, आपने ये भी कहा था कि अगर बाला साहब ठाकरे अभी होते तो शिवसेना में जिस तरह से मुझसे बर्ताव किया जा रहा है, जो अपमान हुआ था, वो शायद ना होता। इसके ऊपर क्या कहना? मैं उस समय की बात कर रहा था जब ये बात हुई और मैंने यही कहा कि बाला साहब होते तो मुझसे चर्चा करते और मुझे कहते कि जोशी जी ये बात आपने गलत कही है, फिर नहीं कहना और बात खत्म हो जाती। तो ऐसा नहीं हुआ, ये बात सच है। और इसलिए मैंने कहा कि बाला साहब यदि होते तो इस पद्धति से मेरे जैसे इतना सीनियर नेता जो है उसको अपमानित नहीं किया जाता। लेकिन वो दुर्भाग्य था, नहीं होना चाहिए था। घटना घटी और मैं भूल गया अभी सब। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक ही घटना लेकर उसके ऊपर हम संघर्ष करें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। शिवसेना का नेतृत्व अब बदल गया है। क्या कुछ बदलाव, आपने दोनों भी नेतृत्व देखे हैं, क्या बदलाव आप अभी महसूस करते हैं शिवसेना के नेतृत्व में? मैं नहीं कोई सोचता हूँ कि उद्धव जी कोई भी गलत बात करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कोई भी नेता होता है उनके साथ में कुछ न कुछ लोग होते हैं। कभी कभी वो लोग गलत बात करते हैं और कभी कभी नेता खुद भी गलती कर बैठता है। लेकिन उनकी एक गलती लेकर पार्टी बदल गई तो राजनीति देश की खराब होगी। और जब तक हम देश की बात सोचते हैं, हम हिंदुत्व की बात चाहते हैं, और जब तक हम महाराष्ट्र का सोचते हैं तो ये मराठी लोगों का राज है, वो मराठी लोगों का ही रहना चाहिए, ये सोचता हूँ। और इस दोनों विषय में उद्धव जी 100% हमारे साथ हैं, इसलिए कोई संघर्ष का प्रश्न नहीं। सर, आपसे आखिरी सवाल। राजनाथ सिंह ने कहा था कि जो राज ठाकरे कह रहे हैं कि हम मोदी को सपोर्ट करेंगे, अगर उनको ऐसे ही करना है तो हमारे गठबंधन में आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो आ नहीं रहे हैं। और जब बीजेपी के एमएनएस के साथ बातचीत शुरू हो गई थी तो शिवसेना नाराज चल रही थी। तो इस सब पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? मतलब एक तरफ शिवसेना का नाराज होना क्योंकि एमएनएस आना चाहती है, लेकिन राजनाथ सिंह का ये कहना कि अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप हमारे गठबंधन में आइए। बिना पैसा
कोई अच्छा पिक्चर देखता हूँ वैसा ही मुझे लगता है। ये सब घटनाएं लोगों का मनोरंजन जरूर करेगी, परिणाम दिखा जाएगा। या ऐसा नहीं होता तो और अच्छा होता, लेकिन अभी हो गया है तो हम पूरे मन से शिवसेना के साथ में, और कभी नहीं चाहते कि शिवसेना में और दो गुट बने रहे और आपस में झगड़े।